लाइव आ जाएंगे, 12th वाले टाइमिंग पता रहती है। ठीक है सर। Hello dear students, good morning to all of you. तो बहुत जल्दी जल्दी से एक बार जुड़िएगा, फिर हम लोग आगे आंकिक प्रश्न कर रहे थे और भी आंकिक प्रश्नों को करें। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई। और भी जो बच्चे जुड़ने वाले हैं जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। क्लास का टाइम इन्हें याद नहीं रहता है। बताया गया था कि आपकी जो क्लास है 8:20 से रहती है। बीच में जुड़ेंगे आकर के बच्चे, फिर उनके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। एक और भी जुड़े हैं कुछ लोग, और भी जुड़िएगा, जल्दी जल्दी से जुड़े हैं सभी लोग। ठीक, तो अब फिलहाल स्टार्ट किया जा रहा है। बच्चे जुड़ चुके हैं, मतलब भर के लोग जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग जो लोग नहीं जुड़े उन्हें बताते रहिएगा, जुड़ते रहें आप लोग। ठीक, तो फिलहाल हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जरा एक बार ये क्लियर कराइएगा, क्या आवाज़ सभी के पास तक क्लियर पहुंच रही है या कोई आवाज़ वगैरह में इशू है तो आप बताइएगा पहले। ठीक, थोड़ा एक्टिव रहिएगा भाई, एक्टिव रहिएगा थोड़ा। जो आपसे पूछा जाए बताया जाए तो आप लोग उसको जल्दी से बताइएगा। रिया पटेल आ रही है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर भाई आवाज़ आ रही है तो हम लोग आगे फिर शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चनों को कर रहे थे, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक, पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर एक लेक्चर ऐसा होगा जिसमें हम लोग 2-4 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, वो किसी दिन एक दिन बड़ी क्लास रखी जाएगी जिस दिन हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। फिलहाल आज अभी तक हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, आंकिक प्रश्न करवाए जा रहे हैं, न्यूमेरिक पोर्शन चल रहा है अभी तक। तो भाई स्टार्ट किया जा रहा है, जरा देखते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोग लिखना चाहें तो एक बार हम क्वेश्चन को जो है पढ़ देते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो तुरंत लिख भी सकते हैं। ठीक, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, करा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, तो जरा देखते भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सभी को पता है कितना, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
माइनस सिर्फ हम लोग इसलिए दिखाते हैं, माइनस ये दिखाता है कि ये आवेश जो है इलेक्ट्रॉन का है, ठीक। बाकी आवेश का जो मात्रा, उसकी परिमाण जो रहता है वो बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। क्या इसके कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, ठीक, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात कहा गया है, निर्वात कहा गया है, तो आप समझ लीजिए कि निर्वात के लिए परावर्तनांक का मान कितना होता है, 1, तो वो हम लोगों ने 1 रख लिया। और कहा जा रहा था कि 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर कहा जा रहा था, ठीक भाई, 1 मीटर की दूरी पर कहा जा रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, दूरी भी 1 मीटर, आर का मान हम लोगों ने रख लिया 1 मीटर। अब जरा देखते हैं, आवेश क्यू का मान हमें पता चल गया, दूरी आर का मान हम लोगों को पता चल गया। अब जरा देखना ये है, कह रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, कह रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से लिखते हैं। जरा देखेंगे, किसी भी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है, तो हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है। क्या फार्मूला निकल कर आया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? आया था 1/4πε0 के और Q/R²। क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी, निर्वात के लिए Q का मान 1 रहेगा, तो आ जाएगा E = 1/4πε0, ठीक, Q/R²। अब देखिएगा भाई, 1/4πε0 की वैल्यू सभी को पता रहती है, तो E इसका मान हो गया 9 × 10 की पावर 9, क्यू का मान हो गया 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19, और R² में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिलहाल E आ गया कितना, 9 × 1.6 × 10 की पावर -10, माइनस का 19 और 9 बचेगा कितना, माइनस का 10 बचेगा आकर के। अब इन दोनों के अगर हम लोग गुणा कराना चाहे गुणा करा देंगे, तो E 16 नामा कितना होता है 144, एक अंक के बाद दशमलव लगा लिया, इंटू 10 की पावर माइनस का 10 हो गया। अब देखिए दशमलव एक अंक खिसकाएंगे तो पावर 1 और इधर हम लोग जो है जोड़ेंगे आकर के, जरा देखेंगे कितना आ जाएगा। E = 1.44 × 10 की पावर -10 और एक अंक खिसकाया तो 10 की पावर 1। अब जरा इन दोनों को देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 1.44 × 10 की पावर माइनस का 9। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताया ही गया था, क्या था वो, न्यूटन प्रति कूलम। जरा एक बार कंफर्म कर लीजिए, देखिए क्या आ गया सभी लोगों को समझ में, जरा बताइएगा एक बार सभी लोग, क्या क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है भाई, जल्दी से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, जरा जल्दी से एक बार कंफर्म कराइए, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है भाई, जल्दी से बताइएगा। ठीक, अंजलि यस सर, आकृति पटेल यस सर, प्राची पटेल यस सर, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। बाकी लोग जो लोग सो रहे हैं उनको सोते ही रहने दीजिएगा, उन लोगों के चक्कर में हम लोग अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। जो लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आया या कुछ पूछना रहता है, वो लोग अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर उन लोगों को सोने ही दीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जरा देखेंगे जल्दी से। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, 1 मीटर की दूरी पर, आर फिर से दे दिया गया, 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का ही मान दिया जा रहा है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है, 450 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक, 450 न्यूटन प्रति कूलम है। कह रहा था आवेश का मान ज्ञात कीजिए, आवेश का मान, क्यू का मान ज्ञात करना है। अरे वही फार्मूला हम लोगों को फिर एक बार यूज कर लेना है क्या, E = 1/4πε0 Q/R²। देखना क्यू का मान हम लोगों को ज्ञात करना है भाई। देखते हैं जरा, E का मान हो गया 450, इसका मान हो गया 9 × 10 की पावर 9, क्यू का मान ज्ञात करना है। आर तो 1 मीटर कहा जा रहा था, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। अब जरा देखते हैं, ये इधर अपान में लेकर के आ जाएंगे, तो Q = 450 बटे में कितना आ जाएगा, 9 × 10 की पावर 9।
अब जरा देखेंगे ये कितनी बार कटेगा, यहां से जाएगा 50 बार, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव एक अंक खिसका देंगे, यानी आ जाएगा कितना, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 और एक और जुड़ेगा तो 10 की पावर माइनस का 8 बचेगा। कूलाम इसका हो जाएगा अब इसका मात्रक, तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम। जरा एक बार कंफर्म कराइए क्या क्वेश्चन आ गया सभी लोगों के समझ में, जरा जल्दी से बताइएगा। ठीक, और लोग भाई जल्दी जल्दी से बताइएगा, और लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा। ठीक, तान्या सिंह यस सर, आकृति पटेल यस सर, अंजलि पटेल यस सर, जूली पटेल यस सर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है क्लास वर्क के लिए, आप लोग घर पर करिएगा अपने, और जो है इसको अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पूछ भी लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन अगर लिखिए, देखिए क्या है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, देखिए हाइड्रोजन के नाभिक के कारण, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण, ठीक, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। ठीक, तो भैया सभी लोग एक क्वेश्चन आप लोग चाहे इसको लिख लीजिएगा या इसको शेयर अपना ले लीजिए। ठीक, इसको जो है हम लोगों को बाद में आप लोगों को करना है और फिर बताइएगा। ठीक, आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है आप बताइएगा। ठीक, हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पूछेंगे भी। ठीक, अगला देखते हैं भैया। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप लोग एक और लिखना चाहें लिख लीजिएगा। एक वैद्युत क्षेत्र में प्लस 5 माइक्रो कूलाम, एक वैद्युत क्षेत्र में प्लस 5 माइक्रो कूलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है, 1 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है। आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। लाल करिएगा ये क्वेश्चन आप लोग। अब हम लोग आगे और भी बढ़ने वाले हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए करा था एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रो कूलाम, एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रो कूलाम, ठीक, के दो विपरीत आवेशों से मिलकर के बना है। ठीक, आवेश का परिमाण हमें दे दिया गया है कितना, 5 माइक्रो कूलाम। चलिए देखते हैं भाई। आवेश देखिए जरा, पहले ये क्वेश्चन हम लोग हटा रहे हैं यहां से। आवेश हमें दिया जा रहा है 5 माइक्रो कूलाम, इसको हम लोग पहले कूलाम में चिन्ह करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक, आवेश का मान हम लोगों को पता चल गया। अब आगे देखते हैं क्या है आपका, कह रहा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, दो आवेश थे और जो दो आवेश थे समान परिमाण के थे लेकिन विपरीत प्रकृति के थे। लिखा हुआ था दो समान परिमाण 5 माइक्रो कूलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर के बना है वैद्युत द्विध्रुव। तो विपरीत आवेशों से मिलकर के बना, इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो उसकी बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की दूरी जिसको हम लोग 2l लिखते हैं, वो आपको दिया जा रहा है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम लोग मीटर में करेंगे तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया। अब देखते हैं आगे, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से
4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो मध्य बिंदु O था, O से कहा गया था R दूरी पर, तो R हो गया भैया 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, इसके बाद ध्यान देते रहिएगा भैया। देखते हैं आगे क्या है। दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं भैया, बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में क्या निकल कर आई थी, अच्छी स्थिति में तीव्रता, ठीक, वो आपकी निकल कर आई थी E = 1/4πε0 2p/r³ क्या आया था, 2p/r³ निकल कर आया था। याद है भैया सभी को? तो यहां से देखना हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखना हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला, यहां से कहेंगे 2p/r³ नहीं लिखेंगे आकर के, जो हमारा इससे पहले वाला स्टेप आया था वो हम लोग लिखने वाले हैं। 2pr बटे आया था क्या, r² - l² का होल स्क्वायर, तभी तो यहाँ पर r की पावर 4 आया था, यानी इसको हम लोग r² लिख रहे थे, r² का स्क्वायर r की पावर 4, और एक r से r को काट दिया था। अच्छा, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज क्यों किया, जरा उसकी भी बात समझ लीजिए। क्योंकि ये जो हमें l दिया जा रहा था, l आखिर क्यों दिया जा रहा था, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर l के लिए फार्मूला लगा लिया करके। अब जरा देखते हैं क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा। इसका मान हो गया 9 × 10 की पावर 9 टू, p का मान नहीं पता है, p बराबर फार्मूला पता था क्या, q × 12, p बराबर, तो यहाँ पर q × 12 लिखेंगे। q कितना था, 5 × 10 की पावर -6, और 12 कितना हो गया, 4 × 10 की पावर -4। अब r का मान कितना है, वो भी हमारा 4 × 10 की पावर -4 अपान r², r ये क्या दिया जा रहा है भैया, इसका हमें करना है स्क्वायर करना है, r का स्क्वायर करना, तो ये आ जाएगा 16 × 10 की पावर -4 और -l², ये था 12 से l निकालेंगे तो 2 × 10 की पावर -2 आएगा। यहाँ से अगर l निकालेंगे तो यहाँ से काट देंगे, कितना आएगा, 2 × 10 की पावर -2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10 की पावर -4, और फिर उसके पूरे का स्क्वायर हम लोगों को रखना है। फिर क्या करना था, हमें उसके पूरे का स्क्वायर रखना था। अब जरा देखेंगे आकर के भैया यहाँ से कितना आता है, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, देखते रहिए, देखते हैं। 9, ये तो हो गया भैया 10, और ये हो गया 16, 10 और ये हो गया 16 इंटू, देखिए 10 की पावर -4 8 हो गया, और 6 14 हो गया, 14 हो गई घाते हमारी, काहे की 14 घाते हो गई माइनस की, और 9 है प्लस की, 14 घाते हो गई माइनस की, और 9 घाते हो गए प्लस की। तो 14 से जो है 9 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 5, लेकिन माइनस के रहेंगे, तो ऊपर हो गया 10 की पावर -5। अब अपान कर लेते हैं। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, अपान कर लेते हैं। अब देखिएगा भैया, यहां से अगर हम लोग 10 की पावर -4 को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 16 - 4 12, ठीक 12 बचेगा, और फिर उसका स्क्वायर लगा हुआ है, फिर उसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 12 का स्क्वायर को हम लोगों ने लिख लिया 12 × 12, और 10 की पावर -4 के स्क्वायर को हमने लिख लिया क्या, 10 की पावर -8। अब देखते हैं, और भी इसको सॉल्व करते रहते हैं। देखेंगे 4 × 12, 4 × 16, फिर 4 × 12 3 आ गया, 3 से 3 यहाँ से 9 कट गया, 3 × 9 9 कट गया। अब देखना आया कितना भैया, यहाँ से कितना आता है, ठीक कुछ भी नहीं बचा हुआ यहाँ से हम लोगों का, सब तो इधर कैंसिल हो गया। अब देखेंगे कितना आया, 10 की पावर -8 जाएगा ऊपर, प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर -5 और 10 की पावर 1, तो बचेगा कितना, 10 की पावर -4 हो गया। यहाँ से बचेगा कितना, 10 की पावर 4 ही बचेगा, फिर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 ही बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। जरा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग भैया, क्या आएगा हमारा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा जरा। ये हो गया था हमारा L r², ठीक
16 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। फिर था हमारा एल स्क्वायर, ठीक, 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। 16 से 4 गया था, 12 बचा हुआ था, 10 की पावर 4 तो हम लोगों ने कर लिया था कॉमन। स्क्वायर के साथ वो निकलेगा बाहर तो 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, ये बात तो भैया कंफर्म है बिल्कुल कि ये जो है 8 हो जाएगा। अब यहां से हम लोगों ने इसको पहुंचा दिया ऊपर। ठीक, अच्छा अब देखेंगे 10 की पावर माइनस का 5 और 10 की पावर 10 बचा हुआ था, ये मतलब 10 की पावर ये हो गया था हमारा 10। ठीक, ये हो गया था हमारा 10 हो गया था। फिर ये हो गया था हमारा 4 चक्कू 16 हो गया था। फिर 6 4 10 और 4 14। फिर 9 गया था, कितना बचा हुआ था 5। 10 की पावर 5 बचा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कैंसिल कर लिया तो 10 की पावर 4 आ गया। ठीक, अच्छी बात है भाई। बताइए जरा क्या एक बार आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आया, जल्दी से बताइएगा, एक बार कंफर्म कराइए। जल्दी से बताइएगा भैया, आया समझ में? ठीक, यस सर, यस सर, यस सर, सही, ठीक, सभी के आ रहा समझ में। अर्पित पटेल, यस सर। जरा एक बात एक यहाँ पर भैया आप लोग ये देख लीजिएगा, ये जो हमने मान रखा है क्यों का, ठीक, क्यों ये रख लिया हमने ये 5 बजे के, और 12 वाला जो रखा है, ठीक, क्यों इंटू 12, 12 में तो यार 10 की पावर माइनस का 2 है ये। ठीक, यही आपका गड़बड़ कर रहा था, ये पावर थी 2 यहाँ पर। ठीक, और फिर आर में हमारा था कितना, आर में भी 10 की पावर माइनस का 2 था। ये हम लोग 4 4 रख रहे थे यहाँ पर। अब जरा एक बार पहले घातों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो रहा था हम लोगों का, ये आंसर नहीं मैच कर रहा था। अब जरा देखेंगे यहाँ से कितना आता है। 6 2 8 और 2 10, फिर 9 जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1। ठीक, बचेगा कितना, 1, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, और माइनस का 1 प्लस का 1 ये हमारे दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो सिर्फ अभी यही बचेगा, अगर के 10 की पावर 8 ही आएगा यार यहाँ पर। ठीक, यही आ जाएगा सिर्फ आंसर, 10 की पावर 8 न्यूटन प्रति कूलम। अब जरा बताइए, अब जरा कंफर्म कराइए भैया, देखिए आ गया समझ में। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ये ना समझना, कुछ गड़बड़ कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने 10 की पावर 4 रख लिया था, जबकि 4 नहीं 2 है यार, 10 की पावर माइनस का 2 है। जरा बताइए भैया क्या आया समझ में सभी के, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइएगा। अर्पित पटेल, जल्दी से बोलिएगा भाई। ठीक, आकृति पटेल, ये सर तान्या सिंह, अब आ गया समझ में सर। ठीक, हाँ, पहली बार हम लोगों ने भाई गड़बड़ कर लिया था। ठीक, वहां पर गड़बड़ हो गया था, घात हम लोगों ने 4 4 प्रयोग कर दी थी। ठीक, तो अब आ गया है समझ में भाई सभी के, अब आ गया है, बहुत अच्छी बात है अगर अब आ गया होगा। तो अब हम लोग देखिए आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास में करेंगे भाई। ठीक, देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई। लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, HCl के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं। जरा पहले इसे हटाते हैं यहां से। ठीक, करा द्विध्रुव आघूर्ण P, वो कितना दिया गया है जरा देख लेते हैं एक बार। 3.4 गुणे 10 की पावर -30। ठीक, कूलाम मीटर, 3.4 गुणे 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ठीक, आगे देखते हैं भैया। इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य, इस पर समरूप क्षेत्र सामर्थ्य 2.5 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, 2.5 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होता है किसका, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। द्वारा लगाए गए अधिकतम बल आघूर्ण की, एक करा अधिकतम बल आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए हम लोगों ने अभी जो इससे पहले बल आघूर्ण के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, इससे पहले बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से लिखा करते थे। किससे लिखते थे? टाउ से लिखा करते थे। और हमने कहा था कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90, क्या कहा था हमने? कहा था यदि थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक, कहा था यदि थीटा इज इक्वल टू 90 तो बल आघूर्ण वहां पर अधिकतम होगा, यानी मैक्सिमम होगा। अब उसका फार्मूला क्या निकल कर आया था? टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पीई साइन थीटा था। थीटा तुम लोगों ने 90 रख लिया था, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी थी? 1, यानी साइन 90 का मान 1 होता था। तो टाउ मैक्सिमम हमारा निकल कर आता था कितना? पीई। तो अब देखेंगे जरा टाउ मैक्सिमम कितना आ गया हमारा। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक, पी कितना आया आपका? 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 23 इंटू ई कितना हो गया भैया? 2.5 गुणे 10 की पावर 5। तो अब तो सिंपल हो गया, बस हमने क्या कर लेनी है, इनकी गुणा करा लेनी है। गुणा कराएंगे, देखना इन दोनों की 3.4 और 2.5 की कराना है। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 25 चक्कू 100 का 0 लगा लिया, 10 लगा ली पावर, और 25 का 75 और 10 कितना हो गया? 85। और हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी कितना आ गया? 8.5। तो ये आ गया हमारा 8.5। और पावर जरा देख लेंगे कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस का 25। ठीक, अच्छा अब हमें देखना है इसका भैया मात्रक क्या होगा करके। मात्रक क्या होगा? तो मात्रक बताया गया था इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। किस तरीके से? देखिए इसका मात्रक आ जाएगा भैया, इसका मात्रक आ जाएगा क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलाम मीटर। और इसका लिखेंगे आकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद हम लोग देखिए कूलाम से कूलाम हो जाएगा कैंसिल, मात्रक कितना आ जाएगा हमारा? न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो जरा बताइए भैया सभी लोगों के आ गया समझ में? सभी लोगों के यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए हैं? जरा बताइएगा जल्दी से, एक बार कंफर्म करें भाई सभी लोगों के समझ में आ गया है? ठीक, आकृति पटेल आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम लोग फिलहाल आज यहाँ पर जो है इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो 60 वाले क्वेश्चन थे बस इतने ही रखे जाएंगे, और आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना लगे आपसे तो हमसे पूछ लीजिएगा।